राम राम जी। स्वागत है एक बार फिर आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास 2 ही दिन है तो 2 दिन में आप में माता वैष्णो देवी यात्रा में कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं और कैसे अपने इन 2 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले दिन की अगर मैं बात करूँ तो पहले दिन आप ट्रेन से या कार से माता वैष्णो देवी आ जाइए और पहले दिन में माता वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए। माता वैष्णो देवी और भैरव बाबा के एक ही दिन में दर्शन हो जाएंगे और दर्शन करने के बाद आप नीचे आकर कोई भी होटल लेकर वहां पर रह सकते हैं। होटल की अगर मैं बात करूं तो 1500 से 2000 रुपए में अच्छा होटल मिल जाता है। माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान जब आप भवन के लिए चढ़ाई करेंगे तो आप वहां पर बड़े सुंदर और भव्य नज़ारे देखेंगे और साथ ही साथ आपके दिल को बड़ा सुकून महसूस होगा और माता रानी की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वो सारी आपकी पूरी होंगी। रास्ते पर जब आप चलते हैं तो आपको वहाँ पर वैन और खच्चर की सुविधा उपलब्ध होती है। वैन की अगर मैं बात करूँ तो 300 रुपये लेती है। आवाज नहीं आई। जय माता दी। अरे जीभ नहीं घिसती। जय माता दी। बच्चे भी बोल रहे। जय माता दी। बड़े भी बोल रहे। जय माता दी। आते भी बोल रहे। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई के दौरान आपको बड़े ही सुंदर नज़ारे और भक्तजनों का उत्साह देखने को मिलेगा, जो कि आपके मन को बहुत ही खुश और शांत कर देते हैं। फिर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद वहाँ के भव्य नज़ारे, रात का नज़ारा आप ये देखिए। माता का रात का नज़ारा, भवन कितना सुंदर लग रहा है। और दर्शन करने के बाद आप नीचे होटल पर उतर आइए और होटल में स्टे कर लीजिए। अगली सुबह आप निकल जाइए नौ देवी की यात्रा के लिए। नौ देवी की अगर मैं दूरी की बात करूं तो कटरा से ये 5 किलोमीटर की दूरी पे है। नौ देवियां ये स्वयं उत्पन्न हुई थी, इनको नवरात्र वाली माता भी कहा जाता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद आप नौ देवी के दर्शन करने पहुंच जाएंगे। यहाँ पर नौ देवी के बड़े भव्य दर्शन होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये स्वयं उत्पन्न हुई थी और ये एक प्राकृतिक गुफा है जहाँ पर माता रानी नौ की नौ माता पिंडी रूप में दर्शन देती है। यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये नज़ारे आपको आपके दिल को सुकून देंगे और बड़े ही लुभावने नज़ारे हैं। यहाँ पे जो प्राकृतिक गुफा है, यहीं पर माँ पिंडी रूप में दर्शन देती हैं और यहाँ का जो अनुभव है वो बड़ा ही सुखद है। और ये मैया सारी मनोकामनाएं पूर्ण पूर्ण करती है। और यहाँ से इस गुफा के अंदर मैया के दर्शन होते हैं। इस गुफा के दर्शन करने के बाद अब हम चल देंगे बाबा धनसर जी की ओर। बाबा धनसर की अगर मैं बात करूं तो नौ देवी से बाबा धनसर की दूरी 10 किलोमीटर है और कटरा से अगर मैं बात करूं तो 15 किलोमीटर की दूरी है बाबा धनसर की कटरा से। तो कटरा में ये बड़ा बहुत ही सुंदर नज़ारा है जो कि पहाड़ों के बीचों बीच है। और ये जो आप झरना देख रहे हैं, ये बड़ा प्राकृतिक झरना है। आज तक इस झरने की किसी को नहीं पता कि ये झरना आ कहाँ से रहा है। और ये बाबा धनसर जी की यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पर अंदर बाबा धनसर जी के दर्शन होते हैं। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। इस झरने को शिवगंगा कहा जाता है और ये यहाँ पर अपने आप उत्पन्न हुए शिवलिंग के दर्शन कीजिए। ये भी बिल्कुल गुफा के अंदर है। साइड में आपको झरने दिख रहे हैं। इस झरने का किसी को नहीं पता कि ये झरने कहाँ से आ रहे हैं। और जो ये आप पर्वत देख रहे हैं, इसको शेषनाग कहा जाता है। मान्यता ये है कि यहाँ पर शेषनाग के भी दर्शन होते हैं और जिस किसी को शेषनाग के दर्शन हो जाते हैं वो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वहां से फिर हम निकल जाते हैं शिवखोड़ी के लिए। शिवखोड़ी की अगर मैं दूरी की मैं बात करूं तो कटरा से 90 किलोमीटर है और 70 से 75 किलोमीटर के लमसम बाबा धनसर जी से शिवखोड़ी की दूरी पड़ती है। अभी हमने पहले दिन हमने माता जी की चढ़ाई की थी, सेकंड डे में हमने नौ देवी के दर्शन किए, उसके बाद बाबा धनसर के दर्शन किए। अब हम चलते हैं शिवखोड़ी के दर्शन किए। शिवखोड़ी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी जो शिवलिंग है वो स्वयं उत्पन्न हुआ था और ये मंदिर 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ से शिवखोड़ी की जो ट्रैक है वो शुरू हो जाता है। उससे उस ट्रैक शुरू करने से पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। यहाँ के नज़ारे भी बड़े सुंदर हैं और देखते नहीं रहा जाता। बड़े ही प्राकृतिक जगह है, बड़े ही सुंदर दृश्य हैं। और यहाँ से ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। यहाँ पे एक्सरे मशीन है जहाँ पर आपके साथ जो भी सामान है उसको स्कैन किया जाता है। और यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पर मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर पर्चियाँ बनती हैं। पर्चियाँ बनने के बाद जो भी मैंने आपको एक्सरे मशीन दिखाई थी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की पर्चियाँ चेक होती हैं और चेक होने के बाद यहाँ से बाबा की ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। खच्चर का भी आप यूज कर सकते हैं जो कि एक साइड से 750 रुपये लेते हैं। और ये सुंदर नज़ारा देखिए, ऊपर बकरियां भी यहाँ पर पहाड़ों पर घूम रही हैं। ऐसा देख के लगता है कि ये बकरियां इतना ऊपर कैसे चढ़ गई। तो ट्रैकिंग करते हुए बाबा बम बम बोले का नाम लेते हुए हम भी आगे बढ़ चले हैं शिवखोड़ी के दर्शन के लिए। जब आप आगे बढ़ते चलेंगे तो बड़ा ही साफ ट्रैक है। यहाँ पर सफाई की व्यवस्था की गई है। अब ये हम
शिवखोड़ी की गुफा पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद वापस होटल पर निकल जाएंगे। यहाँ पर भी खाने पीने की व्यवस्था है, जहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं और आराम करने के लिए भी यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाई गई है, जहाँ पर आप अपनी थकान को बैठकर मिटा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सीधा रास्ता गुफा के लिए जा रहा है। इसको दर्शन करने के बाद अब हम वापस होटल में जाएंगे। तो ये 2 दिन का आपका सफर था। खर्चे की अगर मैं बात करूँ, 2 दिन रुकने के 3,000 रुपये होटल के लगेंगे और 1,000 रुपये में गाड़ी आपको वहां पर छोड़ देगी, जो आपको नौ देवी, बाबा धनसर और शिवखोड़ी के दर्शन कराएगी। बस या कार से भी आप जा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। तब तक के लिए राम राम जी, मिलेंगे।